দেশ থেকে দুর্নীতি হটাতে ভোটের মুখেও বেপরোয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি ইস্যুতে কারোর মন রাখার জন্য ছাড় দিতে রাজি নন বিজেপির মুখ। নেটওয়ার্ক 18 এক্সক্লুসিভ নরেন্দ্র মোদী। मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। बंगाल के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई है। अब ये जो वहाँ रेट कार्ड है हर नौकरी के लिए, कि टीचर बनना है तो ये, पीएन बनना है तो हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर, ये पैसे रेट कार्ड है, कट मनी, और नीचे से ऊपर तक ये पैसे ऐसे बांटे जाएंगे, ये व्यवस्था है। अब ये पैसे पकड़े गए हैं, नोटों के ढेर पकड़े हैं। मैं खोज रहा हूं कि जिसका ट्रेल मिले कि हाँ भाई उसने यहाँ से पैसा ब्याज से लिया था, ये तारीख को लिया था, इस तारीख को इसको दिया था, या बैंक से निकाला था इधर को दिया था। तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, मैं ये पैसे उसको वापस लौटाऊंगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूं न खाने देता हूं। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। মোদির টার্গেট বাংলা। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে ভুল কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেটওয়ার্ক 18 এক্সক্লুসিভ नरेंद्र मोदी। माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी। आपके लिए भी मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं, कभी आपको बहुत स्नेह से वो आम भी बेचती है, टॉक मिष्टी कहते हैं हमारे बंगाल में, मतलब खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता है। आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई जिस तरह के अट्रॉसिटीज हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ? हमने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह का वायलेंस देखा, आपको लगता है शी हैज लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ द स्टेट? ऐसा है कि उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। ये एक प्रकार से उनका शासन पे इतना कंट्रोल है, लेकिन गलत दिशा में है। वे शासन पे कंट्रोल नहीं है और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते ऐसा नहीं है, वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिष्टी दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ है। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 एमएलए थे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए और एक खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय। अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए भाई, बड़ा विजय था हमारा। लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि भाजपा के तो सपने खत्म हो गए। आज हमारे एमपी बंगाल में और बड़े शान से काम कर रहे हैं जी। বিরোধী জোটকে নিশানা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। পরিবারতন্ত্র নিয়ে ইন্ডিয়াকে আক্রমণ করেছেন বিজেপির মুখ। নেটওয়ার্ক 18 এক্সক্লুসিভ নরেন্দ্র মোদী। इंडिया अलायंस के करीब करीब सभी पार्टियां फंसी हुई हैं या उनको वो शूट करता है। 3 चीजें प्रमुख रूप से उभर करके आती हैं। एक घोर सांप्रदायिक लोग है, सेक्युलरिज्म का चोला पहना है उन्होंने, बुर्खा पहना है, लेकिन वो कम्युनल ही है। वे उनके लिए हर चीज देखते ही कोई भी आइडिया आता है तो कम्युनल फ्रेम में ही आता है उनको, उसके बारे में उनको कुछ आता ही नहीं है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, वो एक घोर परिवारवादी है। ये 3 चीजें ये सभी कुनबे जो इकट्ठे हुए इनके कॉमन है, उसमें कोई आप
मैं कहता हूँ उसको टिक मार करके देख लीजिए, आपको मिलेगा है ऐसा ही है। और समस्या की जड़ यही है, और इसलिए ये आज नहीं, पहले भी उन्होंने ऐसे ही कहा है, और जब चाहे वो बदला है उन्होंने। आपको इंदिरा गांधी का भाषण मिलेगा जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ बहुत लंबे भाषण किए हैं, और उन्हीं के परिवार के लोग जातिवाद के ऊपर लंबे लंबे भाषण देते सुनाई दे रहे। मतलब कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो मर्जी पड़े जब चाहे वो कुछ भी बोलो और भाग जाओ, दुनिया को गुमराह करो, ले लो। तो मेरे जैसे व्यक्ति को जो सिद्धांतों को, आदर्शों पर, विचारों पर चलता है, उसको जरा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, और जिसको मेरा विरोध करना है उसके लिए भी सरल हो जाता है। ये तो बड़ा आइडियल है, क्या करके उसको कुछ भी विरोध करना बड़ा सरल हो जाता है।